शंभो ओम शं ओम शं शिव शंभो द लोकेशन। और यहाँ पे मवेशी रहते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, हमारी डेस्टिनेशन हमें दिख चुकी है और पहले से लोग पहुँचे वहाँ बहुत सारे और हम भी पहुँच चुके हैं। तो लेट्स गो, यहीं पे पहुँचना है हमने, यहीं पे जाना था। और ये धर्मशाला है, यहाँ कोई भी रह सकता है फ्री में। यहाँ बर्तन, पानी, पानी की तो नहीं है, बर्तन, रहने की पूरी व्यवस्था। इतनी खुशी भाई बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है मुझे अभी यहाँ पहुँच के। इतनी मेहनत के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने का मजा ही कुछ और है। तो मिलता हूँ आपको आगे। तो हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला। तो ये है कुछ धर्मशाला, यहाँ पे चीड़ के पत्ते बिछा रखे हैं किसी ने सोने के लिए। हम रहेंगे यहाँ ऊपर वाली एक धर्मशाला में, क्योंकि कुछ लोग हैं वहाँ पे भी खाना बना रहे हैं। कुछ देर बाद निकल जाएंगे अपने घर के लिए, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ सही है रहने के लिए। और हम हैं यहाँ पे, तो पंकज और दूसरा पंकज गए हैं पानी लेने। हम यहाँ पे आग जलाएंगे और बनाएंगे मैगी, क्योंकि भूख लग चुकी है। तो मिस्टर अंकित भी कृपया आग जलाने की तैयारी करें। तो लकड़ी लेने जाओ ना, मैगी बनाते हैं और खाते हैं और फिर एनर्जी अपनी वापस लाते हैं। लकड़ी यहाँ लेके आओ। ठीक है। तो और ये हमारी आग जल चुकी है और पानी भी आ चुका है। अब बनाएंगे हम अपनी मैगी। थोड़ा नमक कम दे। रोटी लेकर आ रहे? पूरी मार का मैगी वाला इन्हें पहले बोल से मन में रोटी न हो। 5 hours later. कुलर ना छोड़ी था। हाँ पंग तू मन पड़ ना नहीं पड़ दो यार तू। ये टूटी मत टूटी ये पड़ी बग्या नाम मने बा हमारा अब कपाम ये साइड भी लगा ना तू तन भी का चुका भाग के गया चुन में ए मोट अंकित तू भी और पकड़ना ये साइड कोड़े पे हाथ दो ये थोड़ी ये पार है साइड थोड़ा भी हाथ दो भाई साहब तेन बाबू जमावली गई जो मोंटी रात के खाने के लिए लकड़ी का प्रबंध। One hour later. तो अभी हमारा बना रात का खाना। अंकित हमारे शेफ साहब थाई दो अंकित थाई दो बड़ी थाई दो। उम्मीद नहीं थी कितने लोग होंगे यहाँ, बहुत सारे हैं अलग अलग गांव के। One day later. हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और हम आए थे मुँह हाथ धोने। यहाँ पे खोम भैरव का कुंड है। तो ये है कुंड, यहाँ पे मतलब पानी का स्रोत, यहीं से पानी भरते हैं पीने खाने के लिए सब चीज़ के लिए। और यहाँ से फिर रास्ता जाता है ऊपर। चल मंदिर के लिए अब आएंगे हम थोड़ी देर में मंदिर पे। अभी हम चलते हैं रूम पे। और यहाँ का मौसम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, कोहरा लगाया अभी हल्का फुल्का, और ओस तो गिरी पूरी रात बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ कोहरा आ गया ऊपर ग्राउंड पे। तो लेट्स गो। और ये कुछ व्यू, और ये हमारी कुटिया जहाँ हमने रात बिताई है। धर्मशाला है यहाँ, सब कुछ फ्री में सिवाय खाने के, खाना अपने लेना पड़ता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8
और हमारा चल रहा है नॉर्थ सूप। ठंडा बहुत है बाहर। इसके बाद थोड़ी देर में नहाने जाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे मंदिर में और मंदिर के दर्शन कराऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो मिलते हैं थोड़ा आगे। मंदिर के दर्शन कराते हैं हम आपको। हम पहुंच चुके खोम भैरव मंदिर में। जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका मट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः। शिवं 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 शिवं। 2000 years later. अभी टाइम हो रहा 9:45 और नीचे हमने मैगी बनाई है और यहाँ धर्मशाला के चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा, बादलों में पूरे कोहरे से भर चुका है। अभी देखते हैं शायद बारिश आने के लिए होगा। आज मौसम चेंज है, बारिश आ सकती है। देखते हैं, अगर बारिश आ गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। लकड़ी गीली हो जाएंगी, उनको सुखा के आग जलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं, फिर भी अपनी व्यवस्था करेंगे। तो One hour later. और अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो इन वादियों को बाय बाय, चलते हैं घर की तरफ। फिर आएंगे कभी दूसरा टूर बना के फुल तैयारी के साथ। अब चलते हैं। ये हमारा तीसरा दिन था यहाँ, तो चलते हैं अब घर। और कल बारिश आई थी, यहाँ पूरा रास्ता फिसलन भरा, तो संभल के जाना पड़ेगा हमको। ये इस बुग्याल का मॉर्निंग व्यू। घर जाने के लिए निकल चुके हैं हम। अप्रोक्स हमने 2 या 2.5 किलोमीटर क्रॉस कर लिया
और यहीं नीचे पे पानी का स्रोत है, वहाँ पे से पानी पी के फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और पहले पहुँचेंगे हम बकोला गांव में, नहीं पहले शूर गांव में, फिर बकोला, फिर किमाना से, फिर बसकेदार, फिर अपने घर। तो फिर करते हैं अपना ट्रैक कंटिन्यू। हमने अभी कवर कर लिया है लगभग 4 से 5 किलोमीटर खोम मंदिर से घर की तरफ ले। और कल हमने इस रास्ते आना था, हम यहाँ नीचे पता नहीं कहाँ खो चुके थे हम पूरा ही, रास्ता पता नहीं था, हम दूसरे रास्ते आए थे। पूरे रास्ते भर उल्टे चलते रहे। फाइनली किसी की आवाज़ सुनी तो उनके कहने पे सही रास्ता पकड़ लिया हमने, और हम वहाँ नीचे कहीं थे, जबकि हमें होना इस रास्ते पे चाहिए था। हमने आना यहाँ था, लेकिन हम कल वहाँ नीचे कहीं थे, यहाँ नीचे कहीं से जा रहे थे हम। कोई नहीं, हम सही टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और अभी घर जा रहे हैं। तो अब सही रास्ता मिल चुका है, हमें सही रास्ता पता है, तो अब चलते हैं घर।